हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको पता चल गया है कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम फिजिक्स में गति चैप्टर को पढ़ेंगे। गति किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इन प्रकारों को हम कैसे पहचानेंगे, ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और कोई भी टॉपिक आपसे छूट ना जाए। और एक रिक्वेस्ट यही है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी गति के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गति की परिभाषा को जानेंगे। गति की परिभाषा है कि यदि समय के साथ कोई भी वस्तु या पिंड में परिवर्तन होता है तो उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। ठीक है, अब ये वस्तु में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे मानिए हमारा ए पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो समय लगेगा उसे हम वस्तु की गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषा आपको समझ में आई। अब हम गति के प्रकार देखेंगे। गति के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है रेखीय गति, जिसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं। एंड दूसरा है आपका वृत्तीय गति, जिसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एंड तीसरा आपका है दोलन गति, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, चौथा है आपका घूर्णन गति, जिसे रोटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम जो है रेखीय गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम रेखीय गति कहते हैं। अब सरल रेखा क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स, ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। तो हमारा कोई भी पिंड है जो यहाँ से इस मोशन में गति करेगा तो ये हमारा एक सरल रेखा हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सरल रेखा में गति करेगा तो वो रेखीय गति कहलाएगा। जैसे कि हमारा मानिए पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, ये एक ही ट्रैक पर चलती है आपकी, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी रेखीय गति हो गई है। एंड दूसरी आपकी वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति की परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसे उसकी वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी, सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल यही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, इसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या है, ग्रहों की गति। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वह वृत्तीय गति में ही करते हैं। ठीक है, तीसरी गति है हमारी दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, घड़ी का पेंडुलम की गति। अब मानिए ये घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, इसका ये पॉइंट है, ठीक है, इसका पॉइंट ये जैसे यहाँ से यहाँ गया, फिर इसके बाद यहाँ, फिर ये, फिर यहाँ से रिटर्न, फिर ये, तो इस तरीके से ये दौलता रहता है। ठीक है, तो इसे इसकी दोलन गति को हम दोलन गति कहते हैं। ठीक है, चौथी है आपकी घूर्णन गति। घूर्णन गति की परिभाषा क्या है कि ऐसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन किए हुए घूमता है तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण क्या है, छत के पंखे की गति। ये देखिए, ये छत का पंखा, ये इसकी एक्सिस है, यानी अपनी धुरी पे ये यहीं से रोटेट होगा। ठीक है, ये आपका रोटेट हो रहा है, ये आपका घूर्णन गति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारी हो गई गति और उसके प्रकार, आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।